हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन जाने पर वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ाना जो है झारखंड जीके की क्लास आपके लिए ला रहा हूं। इसी क्रम में झारखंड जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी पीटी, सहायक आचार्य, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी में काम आने वाला है। इसके अलावा झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उन सभी के लिए भी ये सेशन काम आने वाला है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पंचायत सेवक या उप मुखिया। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत सेवक होता है। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है दोस्तों? पंचायत सेवक होता है। नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका कार्य क्या है? सरकार और ग्रामवासियों के बीच कड़ी का काम करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो कोल्हान प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? चाईबासा है, और इसमें 3 जिले आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पलामू प्रमंडल में कितने ज़िले आते हैं, तो पलामू प्रमंडल में ही कोल्हान की तरह 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन? गढ़वा, पलामू और लातेहार। ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने ज़िले आते हैं? तो उत्तरी छोटा नागपुर में 7 ज़िले आते हैं। कौन कौन? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ये 7 ज़िले उत्तरी छोटा नागपुर में आते हैं। संथाल परगना में कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। 6 ज़िले आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसमें कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। ठीक है। सबसे पहले रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 ज़िले आते हैं। कुल मिलाकर झारखंड में 24 ज़िले हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमडेगा जिला की स्थापना कब की गई थी? सिमडेगा जिला की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 अप्रैल 2001 को की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सरायकेला खरसावां जिला की स्थापना कब की गई थी, तो सरायकेला खरसावां जिला की भी स्थापना 30 अप्रैल 2001 को ही की गई थी। क्लियर? तीस अप्रैल 2001 को की गई थी, गुमला जिले से विभाजित करके। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? सिमडेगा है, और क्षेत्रफल कितना है? 3774 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 5,99,578।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन है घर बंधु, राष्ट्रीय भाषा, आर्यावर्त या डेली प्रेस। आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका कौन है? राष्ट्रीय भाषा। प्रथम हिंदी मासिक यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है? घर बंधु है। प्रथम हिंदी दैनिक राष्ट्रीय भाषा, प्रथम अंग्रेजी दैनिक डेली प्रेस, प्रथम हिंदी साप्ताहिक की बात कर लिया जाए आर्यावर्त। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम फिल्म कौन था? आक्रांत था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है झारखंड में तांबा गलाने का सबसे बड़ा खान कारखाना कहाँ है? सबसे बड़ा खान कारखाना कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा घाटशिला में है। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला में। नेक्स्ट है झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को कहा जाता है। कारखानों का शहर जमशेदपुर को कहा जाता है। गांव में बसा शहर यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है? मैक्लुस्कीगंज। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम मैक्लुस्कीगंज। कारखानों का कारखाना किसे कहा जाता है? एचईसी को कहा जाता है। एचईसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1958 में हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इनमें से किस व्यक्ति को आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है? लाल हेम्ब्रम, तिलका मांझी, बुद्धू भगत या बिरसा मुंडा। सही आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। आदि विद्रोही तिलका मांझी को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? फनी मुकुट राय को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट मुकुंद नायक को, और हलधर के नाम से कौन जाने जाते हैं? हवलदारी राम गुप्त को। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MOH फारूक के द्वारा किया गया था। 34वें राष्ट्रीय खेल कब हुए थे? 12 से 26 फरवरी 2011 को हुआ था। ठीक है। कहाँ पर? रांची, जमशेदपुर, धनबाद, इन तीनों जगहों पर इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर क्या था? छुआ था। और छुआ कौन था? हिरन का बच्चा था। उद्घाटन स्थल बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में हुआ था। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? MOH फारूक, जो उस समय राज्यपाल थे। समापन स्थल भी बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची था। और समापनकर्ता कौन थे? सुरेश कलमाडी। नेक्स्ट है पंचघाघ जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? खूंटी, रांची, दुमका या पूर्वी सिंहभूम। खूंटी, रांची, दुमका या पूर्वी सिंहभूम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खूंटी में है। खूंटी में और क्या क्या देखने को मिलता है? पंचघाघ जलप्रपात खूंटी में है। इसके अलावा रानी जलप्रपात, बिरसा मृग विहार, हिरन पार्क, डुबारी पहाड़ी, उलीहातू, जहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। ठीक है। अग्रेश्वर धाम, ये सभी जो है खूंटी जिला में है। नेक्स्ट क्या कहता है? इनमें से कौन सा अभियान धनबाद रेलवे स्टेशन पर डकैती रोकने के लिए शुरू किया गया था? खोज, ऑपरेशन कंब, अनाकोंडा या ऑपरेशन अंत। अनाकोंडा कहाँ पर चलाया गया दोस्तों? सरंडा में चलाया गया था। अनाकोंडा जो है सरंडा में चलाया गया था। और धनबाद रेलवे स्टेशन पर डकैती रोकने के लिए ऑपरेशन कंब चलाया गया था।
ऑपरेशन कम धनबाद रेलवे स्टेशन पर डकैती रोकने के लिए किया गया था। ऑपरेशन जस्टिस मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए संचालित किया गया था। ऑपरेशन टोडरमल का संबंध किसने है? भूमि वितरण हेतु संचालित अभियान से है। ऑपरेशन वरुण का संबंध पेयजल की समस्या से निपटने हेतु ऑपरेशन वरुण चलाया गया था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 2010 में की गई थी। 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1980 या 81 में बिरसा कृषि एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1992 में आपका सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 2010 में राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय 1992, कोल्हान विश्वविद्यालय 2009 और नीलांबर पीतांबर 2009 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? गोड्डा के तलडीहा ग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? गोड्डा के तलडीहा ग्राम में हुआ था, खरवार जनजाति में। इन्हें बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खरवार आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया था? 1874 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1877 में ईस्वी में भागीरथ मांझी को रिहा भी कर दिया गया था, लेकिन 1879 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम का उद्घाटन एवं समापन इनमें से किस स्टेडियम में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताना भगत स्टेडियम में। सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 16 से 17 फरवरी 2017 को। सम्मेलन का उद्घाटन ताना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में हुआ था। समापन भी वहीं पर हुआ था, ताना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में। मोमेंटम झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मोमेंटम झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है XLRI का पूरा नाम क्या है? ज़ेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ज़ेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट, ज़ेवियर लीगल रिलेशन इंस्टीट्यूट या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। XLRI का पूरा नाम क्या है? ज़ेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। XLRI ज़ेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 427। राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 427। केंद्रीय कारा कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर और घागेडी केंद्रीय कारा जमशेदपुर। दोस्तों झारखंड जीके का ये महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।